अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एमएस ऑफिस की बेसिक इंस्टॉलेशन देखेंगे और इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमएस ऑफिस के इंस्टॉलेशन से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आया मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोसेसर है वो 32 बिट का है या 64 बिट का। तो इसी तरह आपको फिर एमएस ऑफिस वो 32 बिट या 64 बिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि ये कंप्यूटर 32 बिट है या 64 बिट। तो माय कंप्यूटर या दिस पीसी पे आप राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं। तो प्रॉपर्टीज़ में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी विंडो की, कौन सी विंडो है, विंडो 10 है। इसी तरह प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन होगी कि ये कौन सा प्रोसेसर है, और रैम का भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा 8 GB। ठीक है, तो जो हमारा जिस चीज़ से काम है वो सिस्टम टाइप, जो कि यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, और इसी तरह ये एक 64 बेस्ड प्रोसेसर। तो प्रोसेसर भी 64 बिट का है, और जो विंडो इस पर इंस्टॉल हुई है जो विंडो 10 है वो भी 64 बिट का है। तो अब इसके ऊपर हम 32 बिट ऑफिस भी इंस्टॉल कर सकते हैं और 64 बिट ऑफिस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपकी सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम वो 32 बिट का है, ठीक है, तो इस 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप लोग 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं कर सकते, बल्कि 32 बिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं 32 भी इंस्टॉल कर सकता हूँ इस पे और 64 भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये दोनों ऑफिसेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 X64 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये 64 बिट है, और नीचे X86 लिखा है, तो ये वाला जो ऑफिस है वो 32 बिट है। X86 का मतलब यहाँ पे हम 32 लेते हैं, 32 बिट्स। ठीक है, तो चूँकि बेहतर ये है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप लोगों को 64 बिट ऑफिस, इसी तरह और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितनी भी है वो आप कोशिश करें कि 64 बिट ही इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो अब इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह होगी? ये जो इसकी डायरेक्टरी है इसमें आप लोगों ने जाना है, और यहाँ पे सिटअप लिखा होता है, setup.exe, इसको ओपन करें। ठीक है, और यस पे क्लिक कर लें, तो आपकी जो एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ऑफिस इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को कस्टम और इसी तरह ऑप्शन आप लोगों को आएगा कि कस्टम इंस्टॉलेशन करनी है या फुल इंस्टॉलेशन करनी है। कस्टम इंस्टॉलेशन ये है कि आपने बाज़ प्रोग्राम्स इसमें इंस्टॉल करने हैं और बाज़ को रिमूव करने हैं, और फुल इंस्टॉलेशन जो है आप पूरा जितना भी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है वो पूरा की पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो जस्ट आप फुल ही कर लें और कंटिन्यू कर लें, तो फिर आगे लाइसेंस का एग्रीमेंट आएगा, तो लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लें।
उसको चेक कर ले वो लाइसेंस एग्रीमेंट, और फिर कंटिन्यू, तो एक ग्रीन या ब्लू पट्टी जो है वो यहाँ पे चलेगी, और जब वो कंप्लीट होगी तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉलेशन जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों ने क्लोज़ करना है। तो ये बेसिक्स थी इंस्टॉलेशन की, जो ख़ासकर 62 और 32 बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो जहन में रखें, क्योंकि फिर आपको इंस्टॉलेशन में मसले आएंगे। अब इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे सर्च में जाके आपने सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है वो ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वर्ल्ड लिख के सर्च में, तो वर्ल्ड का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सामने आएगा। इसको क्लिक करके ओपन करें तो ये ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल आप लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एप्लीकेशन है जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करते, ये एप्लीकेशन है। इसी तरह अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है, जिसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल का नाम दें, तो एक्सेल का एप्लीकेशन आएगा, इसको क्लिक कर ले तो ओपन हो जाएगा। इसी तरह पावर